अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई है जो किस्सा काफ़ी अरसे पहले इसके ऊपर केस हो चुके हुए हैं, केस खारिज भी हो चुके हुए हैं इमरान खान साहब के इस बारे में, और उसकी अब ट्यूसडे को हियरिंग है नेक्स्ट, और वो ये है टिरियन वाला किस्सा कि वो उसके वालिद हैं और वो एडमिट नहीं करते या उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में ये गलत दिखाया हुआ था। तो ये किस्सा जो है ये फिर खुल गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी हियरिंग है, और अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि थोड़ा-सा इमरान साहब का सितारा गर्दिश में भी आया हुआ है, तो उस लिहाज से भी हो रहा है कि क्या इस केस को बुनियाद बना के उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो हम इस पे बात करेंगे आगे कि केस इसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या इसके ऊपर बनती है या नहीं बनती। और हम ये भी डिस्कस करेंगे, जो ज़्यादा हमारा मेन पॉइंट है, कि ये किस्सा जो है इसको दफनाने का टाइम आ गया है या इसको ओन अप करने का टाइम आ गया है। लेकिन उससे पहले बेनज़ीर, अगर आप जल्दी से बता दें कि ये जो नया पिटीशन दायर हुआ है इसमें है क्या? और क्यों ज़रूरत फ़ील हुई नए पिटीशन की? इसको पहले तो ये हो चुका हुआ है। अच्छा, ये जो पिटिशन आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसमें इसी हफ्ते इस पे समाअत होगी, इसकी मेंटेनेबिलिटी पे बात होगी। अच्छा, इसमें जो प्ली ली गई है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब माने कि टिरियन जो है वो उनकी बेटी हैं और वो उनके वालिद हैं। और इससे जो दूसरी प्ली ली गई है वो ये है कि अगर वो मानते हैं तो फिर क्योंकि उन्होंने अडल्ट्री की है तो उनको पार्लियामान से निकाल देना चाहिए और उनको नाअहल कर देना चाहिए। ये तो प्ली है। इसके अलावा जो थोड़े बहुत फैक्ट्स अपनी तरफ से जो उन्होंने मुबैना तौर पे जो दिए हैं इस पिटिशन में, वो एक दो तो ये है कि उन्होंने कहा है कि ये काफी हद तक अब इस्टेब्लिश हो गया है कि टिरियन जो है वो इमरान खान साहब की बेटी है, जो 1992 में पैदा हुई थी, और 1997 में कैलिफोर्निया की एक अदालत ने कहा था कि इमरान खान साहब ही टिरियन के वालिद हैं क्योंकि इमरान खान साहब अदालत आए ही नहीं। तो वो बाय डिफॉल्ट एक डिसीजन हो गई थी कि इमरान खान साहब जो है उनके वालिद हैं। अच्छा, इस पिटिशन में जो नई सबूत जो लाया गया है जिसकी वजह से ये पिटिशन जमा कराई गई है, वो एक एफिडेविट है 2004 का, जो इमरान खान साहब ने लिखा है और उनके दस्तखत हैं, और वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अटेस्ट किया है, और उसमें लिखा गया है कि इमरान खान साहब जो है वो गार्डियनशिप देते हैं टिरियन की उनकी खाला को, कैरोलिना वाइट। 2004 में जिनको नहीं पता उनको बताना चाहेंगे कि सीता वाइट की डेथ हो गई थी, जो टिरियन की वालदा थी। तो उस और उन्होंने अपने विल में लिखा था कि वो जमाइमा को गार्डियन बनाना चाहती हैं टिरियन की। लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो उनकी जो बहन है कैरोलिना वाइट, वो अदालत चली गई कैलिफोर्निया में, और उन्होंने कहा कि मुझे गार्डियनशिप मिलनी चाहिए। जिसके बाद इमरान खान साहब ने ये एफिडेविट लिखा और उन्होंने कहा मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, अगर खाला लेना चाहती हैं गार्डियनशिप तो वो ले सकती हैं, जो उनकी बेस्ट इंटरेस्ट में होगा टिरियन के। और दूसरा, बल्कि टिरियन ने भी उस वक्त 12 साल की थी, उन्होंने भी एक एफिडेविट जमा कराया और उन्होंने भी कहा कि मैं भी ना पाकिस्तान जाना चाहती हूँ ना लंदन जाना चाहती हूँ, मैं भी अपनी खाला के साथ रहना चाहती हूँ। तो ये नया सबूत है और ये इस वक्त अदालत में जमा कराया गया है। काफ़ी डैमनिंग सबूत है, लेकिन अच्छा, मेरा एक सवाल जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आप दोनों से सवाल करना चाह रही हूँ कि क्या हमें ये बात करनी भी चाहिए टिरियन वाइट वाली? महमल जो हमारे साथ आज नहीं है इस रिकॉर्डिंग में कुछ मसरूफियात की वजह से, उनका ये कहना है कि ये एक प्राइवेट मामला है और ये पब्लिक में डिस्कस नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल है बहुत से लोग हैं हमारे मीडिया में, हमारे इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में, एनालिस्ट के सर्कल्स में, जो यही मानते हैं कि ये एक मॉरल इशू है, ये एक प्राइवेट मैटर है, इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। मेरी इस पे राय थोड़ी मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, ये मोरालिटी का इशू नहीं है, ये एथिक्स का इशू नहीं है, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। और ऐसे इश्यूज में प्राइवेसी को ट्रम्प करता है पब्लिक इंटरेस्ट। तो व्हाई डू आई से दैट? क्योंकि ये इशू ये नहीं है कि इमरान खान साहब की किसके साथ रिलेशनशिप थी, उस रिलेशनशिप की नौयत क्या थी। ये एक बच्चे का मामला है, एंड बच्चों के मामले में पेरेंट्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपने किसी बच्चे को अबैंडन करते हैं, उन्हें ओन नहीं करते, अगर आप पैटर्निटी टेस्ट लेने से रिफ्यूज करते हैं, तो दिस इज समथिंग एवरीवन शुड नो। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हम इसको इतना माइल्डली नहीं ले सकते। ये किसी की प्राइवेट लाइफ का मामला है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई जगहों पे तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है आप बच्चे को अबैंडन करें। सो दिस इज व्हाई आई थिंक इट शुड बी डिस्कस्ड। दूसरी चीज ये मैं वैसे अभी कहना चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए कि हम बात कर रहे हैं पब्लिक डिस्कोर्स की इस वक्त, ये अदालतों में उठाना चाहिए या नहीं। मेरी तो इस पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग राय है कि नहीं उठाना चाहिए।
पब्लिक डिस्कोर्स एक फर्क चीज है, अदालतें ये डिटरमिन करें कि किसी ने अडल्ट्री की है या नहीं, वो सादिक और अमीन है कि नहीं, ये अदालतों का की जुरिस्डिक्शन ही नहीं होनी चाहिए। तो 62(1)(f का मेरी नजर में ये एक बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट होगा कि इसकी बुनियाद पे आप लोगों को डिस्क्वालीफाई करने लग जाएं। अदालतों का ये मामला नहीं है, लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, तो मीडिया में और पब्लिक डिस्कोर्स में मेरा ख्याल है डिस्कस होना चाहिए और इमरान खान साहब को जवाब देना चाहिए कि क्या टिरियन उनकी बेटी है या नहीं है। अच्छा बेनजीर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मेरी जाती राय तो नताशा इसमें ये है कि आपकी औलाद है, आप उसको तस्लीम करें। मुझे तो अजीब सा लगता है ये कहते हुए और ये सोचते हुए भी कि उस बच्ची की क्या जिंदगी वैसे गुजरी होगी कि इतनी छोटी उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया और वालिद ने आज तक तस्लीम ही नहीं किया, औलाद को कबूल ही नहीं किया। ये चले पाकिस्तान में नहीं किया, शायद बाहर किया हो। और हाँ, मेरा नहीं ख्याल है, जो हमारे पास अभी तक जितने भी आर्टिकल्स भी आए हैं, जो भी हमें तस्वीरें भी देखी है, लगता नहीं है कि इमरान खान साहब उनकी अपब्रिंगिंग का भी कोई खास हिस्सा रहे हैं। तो मैं तो कहूंगी, जैसे रीमा ने कहा कि अदालतों में ये मामला नहीं सेटल होना चाहिए, लेकिन इस पे कोई ना कोई इमरान खान साहब को जवाब देना पड़ेगा कि आपकी औलाद है, आप उसे क्यों नहीं तस्लीम करते। देखिए, हमारे जो ये पूरी दुनिया में वैसे बड़ी डिबेट होती है, पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनकी प्राइवेट लाइफ को अलग रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ये डिबेट अभी चल रही है। लेकिन मेरे लिए जाती तौर पे एज अ पेरेंट, मैं तो, मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि ये क्या कहता है इमरान खान साहब के बारे में जो अपनी औलाद को तस्लीम नहीं करते। अच्छा, मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मैं बड़े अरसे तक मैं समझती थी कि नहीं नहीं बिल्कुल ये जैसे रीमा ने कहा या आपने कहा कि ये चाइल्ड अबैंडनमेंट जो है ये बड़ा दिखाती है एक आदमी के किरदार के बारे में, बड़ी बातें हमें समझ आ जाती हैं ये जान के कि उन्होंने एक बच्चे को ओन नहीं किया या पब्लिकली ओन नहीं करे। लेकिन अब मुझे एक उसके अंदर ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम नजर आना शुरू हो गया इस डिस्कोर्स से, इस इश्यू से, इसको अदालतों में उठाने से। और वो ये है कि ये अब खाली इमरान साहब का किस्सा नहीं रह गया, ये एक यंग लेडी हैं, टिरियन हैं, ये उनका भी मामला है। और मुझे नहीं समझ आता कि उन बेचारी का कोई कसूर भी नहीं और उनको बार बार इस चीज से गुजरना पड़ता है कि उनका नाम भी जो है वो लाइट में ड्रैग किया जाता है, उनके ऊपर भी रोशनी डाली जाती है। हमें नहीं मालूम वो किस तरह की जिंदगी गुजारना चाहती है, लेकिन फिलहाल जो समझ आता है वो दूर ही रहती हैं इस तरह की चीजों से। उन्होंने अपने वालिद साहब के बारे में कभी कोई पब्लिक कमेंट नहीं दिया। और बचपन में ही है, जैसे आपने कहा, ये बड़ा ट्रॉमेटिक होता है बच्चे के लिए कि उसकी वालिदा इतनी छोटी उम्र में फौत हो गई और उसके बाद उसको खाला ने पाला या किसी और ने पाला। मुझे लगता है कि ये हम डिबेट में ये बात भूल जाते हैं कि अब ये खाली इमरान साहब का मामला नहीं है, इसमें एक और जीती जागती लड़की शामिल है और वो शायद इस सारी गंद और कीचड़ में नहीं शामिल होना चाहती। और हम जितने भी अच्छे इंटेंशन से इसको डिबेट कर लें, इवेंचुअली उस बच्ची के किरदार के ऊपर या उस बच्ची के वजूद के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए बड़ा मवाद लोगों को मिल जाता है। तो आई थिंक मेरे नजर में तो ये किस्सा वैसे ही खत्म हो जाना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि वो पॉलिटिशियंस की जो पब्लिक लाइफ है उसके बारे में बड़ा जैसे आपने कहा डिबेट होती है और उसकी बड़े वैलिड पॉइंट्स है, मेरिट्स है। लेकिन अगर उसको हम बिल्कुल एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें एक बिलावजह एक लड़की की जिंदगी हम खराब कर रहे हैं एक तरह से। बार बार जिस मामले को वो खुद सेटल शायद कर चुकी हो या एक्सेप्ट कर चुकी हो, हम उन्हें उसके रीलिव करवाते हैं कि नहीं नहीं फिर से गुजरो इस चीज में से। मेरा तो ये ख्याल है, आई कुड बी रॉन्ग हियर, बट मुझे लगता है कि हमें ये डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, I have a response to that. I mean, I think that's a fair point. ये इसमें ज़्यादा weight है compared to the private life of the public figure. लेकिन इसमें दो चीजें हैं। पहली तो ideally उनको anonymous रखना चाहिए। जब आप मीडिया में बात करें, आप उनका नाम ना लें। लोगों को पता होगा बिकॉज जमाइमा उनके साथ पिक्चर्स पोस्ट करती हैं, तो ये एक मुख्तलिफ नौयत का केस है कि चाहे आप मीडिया पे ना भी डिस्कस करें, ये हमेशा पब्लिक लाइट में रहेगा मेरी नजर में। दूसरा, जो भी इसके बारे में बात करे वो थोड़ा सेंसिटिवली करे, ये सामने रखते हुए कि उनका तो इसमें कोई कसूर नहीं है और वो अगर अपनी एक लो प्रोफाइल जिंदगी रखना चाहती हैं तो आप उनका नाम मडी ना करें। लेकिन मेरा ख्याल है ऑन इट्स ओन ये इसका जवाब नहीं है कि आप डिस्कस ही ना करें। आप सेंसिटिवली कर सकते हैं और केसेस में आप एनोनिमिटी मेंटेन करके रख सकते हैं। एक्चुअली मुझे एक केस याद आया बोरिस जॉनसन का।
इंग्लैंड में जो उनकी कोर्ट ऑफ अपील है, वहां पे एक अखबार ने पब्लिश की उनकी आउट ऑफ वेडलॉक एक बच्ची के बारे में, और उस बच्ची की जो वालिदा हैं उन्होंने कहा कि ये बच्ची की प्राइवेसी इन्वेड करती है, ये स्टोरी नहीं करनी चाहिए। वहां कोर्ट ऑफ अपील ने कहा कि हम इस बात से हमदर्दी रखते हैं, लेकिन ओवरऑल क्योंकि बोरिस जॉनसन एक पब्लिक फिगर हैं, वहां तो बल्कि उन्होंने दे वेंट अ स्टेप फर्दर, उन्होंने कहा अगर उनकी एक रिलेशनशिप थी शादी के बाहर और उससे उनका एक बच्चा हुआ, ये इंग्लैंड की जो पब्लिक है उनका राइट है कि वो ये जाने, क्योंकि ये दिखाता है कि बोरिस जॉनसन किस तरह के शख्स हैं। तो इसलिए उन्होंने जो न्यूज़पेपर है उसको, उसके खिलाफ जो इंजंक्शन वो चाहती थी, नहीं दिया। सो अगेन दिस इज अ ग्लोबल डिबेट। आई थिंक इसमें ज्यादा वेट है जो आपने बात की, लेकिन मेरा ख्याल है इसको सामने रखते हुए अगर आप सेंसिटिवली बात करें वो भी की जा सकती है। देखिए लेकिन रीमा, हम लोग तो जी, सेंसिटिवली sorry. बात कर लेंगे, लेकिन और देखिए ना, जैसे सारा दिन सोशल मीडिया पे क्या चल रहा होता है, वो बेचारी जो टिरियन है उसकी तस्वीरें लगा के नीचे पता नहीं क्या क्या लिख रहे होते हैं। नहीं तो हम लोग तो कर लेंगे, लेकिन जितना हम इस इश्यू को लाइट में लाते हैं, मेरी नजर में, कुड बी रॉन्ग हियर, बट जब हम उसको बार बार खींच के उस पर रोशनी डालते हैं, तो मेरी नजर में तो फिर वी लीव हर ओपन फॉर अटैक। देखिए निताशा, हम बात करें या ना करें, ये तो बहुत देर से बात चल रही है, और मेरे ख्याल से अब ये वक्त आ गया है कि इस मामले को सेटल करने की जरूरत है। क्या होगा अगर इमरान खान साहब तस्लीम कर लेंगे पब्लिकली, कुछ दिन हाँ, खबरों में चलेगी, कुछ थोड़ी बहुत सियासत होगी दूसरी सियासी जमातों की तरफ से, फिर बात मेरे ख्याल से काफी खत्म हद हो तक जाएगी। सेटल हो जाएगी। जैसे तो मेरे आपको ख्याल याद है है, उनके फॉलोअर्स को कोई देखिए इतराज नहीं होगा। हमारे हमारे माशरे में जनरली निताशा, वैसे मर्दों को बहुत एडवांटेजेस है बहुत सी चीजों में, और खवातीन को वो नहीं है। तो कुछ देर बात होगी, खबरों में चलेगी, लेकिन जैसे रीमा बात कर रही थी, उन्होंने हवाला दिया जो ब्रिटानिया में केस चला। मेरी भी इस पे यही राय है कि जो हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो हमारे लिए एक किस्म के रोल मॉडल्स होते हैं, और हमारी जनरली एक इंसानी, आई डोंट नो, शायद हम जनरली एक एबिलिटी होती है कि हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन जरा हाई होती हैं। और मेरी एज अ पेरेंट, अगर मैं दोबारा कहूंगी, आई एम लुकिंग एट इट सोली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेरेंट, मेरी उनसे ये एक्सपेक्टेशन जरूर होगी कि वो अपनी बेटी को तस्लीम करें। मेरे ख्याल से, मेरी नजर में तो उनकी जरा ज्यादा, आई थिंक ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ेगी अगर वो ये इतना बड़ा कदम लेते हैं, और इस मामले को एक तलवार है लटकी हुई इतनी देर से, इस मामले को सेटल करें, आगे बढ़े। हर इलेक्शन में ये इशू आता है, हर इलेक्शन पे इस इशू पे सियासत होती है, और बड़ी गंदी सियासत होती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, लेकिन देखिए एक और 62, सवाल। नहीं जी सॉरी, सॉरी मैं निताशा, इसलिए आप कहती हूँ 62 61 जो है, ये तो अभी भी वैलिड है ना। तो अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो उनके लिए तो फिर एक बड़ी सियासी खुदकुशी है ये। वेरी ऑनेस्टली, इफ ही डिडंट डू इट बैक देन, तो आज वो कर लेंगे, तो वो इसलिए नहीं कि उनके फॉलोअर्स को एतराज होगा। मेरा तो ये मानना है कि वो अपने फॉलोअर्स को जैसे वो एक दफा रीमा ने ट्वीट की थी, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था ना, मैं किसी को शूट कर दूंगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के फॉलोअर्स को इससे रद्दी फर्क नहीं पड़ता है। गुड फॉर देम, एटलीस्ट ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको वाकई अपने लीडर्स को नहीं परखना चाहिए। लेकिन ये तो फिर पॉलिटिकल सुसाइड होगी ना अगर वो एडमिट कर लेते हैं तो। सॉरी रीमा, आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं अब आप इसमें भी, हाँ दिस इज अ गुड पॉइंट, लेकिन एक तरफ इफ टिरियन इज हिज चाइल्ड, तो क्या आप अपने सियासी मकासद के लिए आप कंटिन्यूसली उन्हें पब्लिकली ओन नहीं करेंगे? आई थिंक दिस शोज समथिंग about the politician and the public figure in question. और दूसरा मेरा ख्याल है नताशा, it's not a clear cut case of 62(1)(f disqualification. जस्टिस खोसा ने जब इंटरप्रिटेशन की थी 62(1)(f मिस डेक्लेरेशंस की, तो उन्होंने कहा था कि कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपको होना चाहिए उस मिस डेक्लेरेशन से जो आपने की है। तो इस बेसिस पे कि आपने अपनी एक बेटी डिक्लेयर नहीं की अपने पेपर्स में, ये भी सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ी जंप होगी 62(1)(f की इंटरप्रिटेशन में भी। और जो बाकी 62 की कैरेक्टर वाली जो सारी प्रोविजंस हैं, उस पे हमारी अभी तक कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई कि आप इस्लामिक इंजंक्शंस फॉलो करते हैं, आप गुड कैरेक्टर के हैं। तो मेरा ख्याल है आप लीगली इसको आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन मॉरली, एथिकली, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि हम उनसे सवाल पूछें
कि आप ओन करते हैं या नहीं करते, क्या वो आपकी बेटी है या नहीं। अगर वो नहीं करते अपनी पॉलिटिक्स की वजह से, उनकी मर्जी, लेकिन फिर हमारा भी हक है हम सवाल पूछें। एक और सवाल बेनजीर पे जाने से पहले मैं हमारे सामने रखना चाहूंगी, हमारे व्यूअर्स के लिए भी, कि मैं पब्लिक प्राइवेट लाइफ को बहुत एक वैल्यू देती हूँ, उसको एक पेडेस्टल पे रखती हूँ अनलेस पब्लिक इंटरेस्ट का मामला हो। लेकिन कभी कभी जब पॉलिटिशियंस जो हैं वो उनकी पूरी पॉलिटिक्स, उनकी सियासत एक ऐसे बयानिए पे हो, ऐसे इश्यूज पे हो जो उनकी प्राइवेट लाइफ के साथ बहुत कॉन्ट्रास्ट करता है। वो फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि डिवोर्स सबसे बड़ा सिन है, वो पूरी फैमिली वैल्यूज को तबाह कर देता है, इसलिए हमें बहुत कुछ नहीं करना चाहिए, कपड़े ये सब। अगर वो पूरी सियासत डिवोर्स पे कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है, वरना किसी की डिवोर्स या शादी हमारा इशू नहीं है, लेकिन क्या तब भी हम नहीं ये हाईलाइट कर सकते कि आपकी शादी, मतलब 3 बार आपकी या 2 बार आपकी तलाक क्यों हुई। वैसे मैं सवाल पूछ रही हूँ। सो कभी कभी जब पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा एथिकल इश्यूज या मॉरल इश्यूज पे सियासत करते हैं, क्या तब भी हम हाईलाइट नहीं कर सकते कि उनकी सियासत में और उनकी जो एक्चुअल लाइव्स हैं उनमें कितना तजाद है? अच्छा जी रीमा, इससे मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, एक ये भी होता है ना, हम कभी कहते हैं कि जब एक ड्रग एडिक्ट जो है वो रिकवर कर जाता है तो क्या उसका फिर ड्रग्स पे बोलने का हक नहीं रहता। हाँ, मैं ये बिल्कुल बात सही आपकी मानती हूँ कि वो जो लंबे लंबे मोरालिटी के लेक्चर, और वो तो सबसे फनी बात तो ये ना कि वो जब किसी ने ट्वीट की थी ना कि वो जब आए थे वो इस्लामिक वो वाले सारे हेड्स ऑफ स्टेट्स आए हुए थे पार्लियामेंट, तो इमरान खान साहब ने पूरी उनको लंबी सी तकरीर कर दी जिसका सॉर्ट ऑफ समरी ये थी कि आपके सारे बच्चे पॉर्न देख रहे हैं जी, आपको बताइए। ठीक है, तो वो तो है बिल्कुल के इट्स वेरी वियर्ड बट ही से जो मॉरलाइजिंग वो करते हैं वो बहुत वियर्ड है, और वो बड़ी आउट ऑफ प्लेस है एज अ प्राइम मिनिस्टर स्पेशली, तो वो बड़ी आउट ऑफ प्लेस थी। लेकिन मुझे सिर्फ ये लगता है कि क्योंकि ये आदाबे गुफ्तगू जो है वो हमारे सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल ही नहीं रह गया हुआ। जब भी हम इस तरह की प्राइवेट कोई चीज उठाते हैं और उसके ऊपर हम बड़े वैलिड पॉइंट्स के साथ और बड़े अच्छे पॉइंट्स के साथ और हम बड़े लीगल पॉइंट्स के साथ भी आके उसके ऊपर बहस करने लगते हैं, तो मेरी नजर में तो वो ओपन हो जाता है कि उसके ऊपर फिर अटैक्स भी आते रहते हैं और वो चीज जो है वो एक बहुत गंदी सी चीज बन जाती है। अब तलाक में कुछ गंद ऐसा सच तो नहीं है ना, फैसला किया जाता है कि नहीं साथ रहना और उसके बाद छोड़ दिया जाता है, तो उसको अब उसके ऊपर ठीक है, इमरान खान साहब तो उसके ऊपर बोल लेते हैं जब बोलते हैं। जब हम लोग उसके ऊपर कोई वो बहस करते हैं या उस पर आर्ग्यू करते हैं, और जो दिल भी करता है ना, बिकॉज वाकई होता है कि आप ही कैसे बात करते हैं, लेकिन जब हम बहस करते हैं तो वो उनकी एक्स वाइफ जो है उनके वो विलीव देम वेरी ओपन फॉर अटैक, उनके ऊपर फिर एक कचरा फेंकना शुरू हो जाता है। मुझे थोड़ा सा सिर्फ यही हमेशा बीच में एक आर्ग्यूमेंट रहती है, कंप्लीटली एग्री विद योर पॉइंट्स, बट मुझे हमेशा दिल में ये आर्ग्यूमेंट रहती है कि हम लोग जब इस मामले को, हमसे मुराद ही कोई भी जब इस मामले को उठाता है, इन मामलों को उठाते हैं, तो क्या हम या वो शख्स या जो भी इस पे बात कर रहा है वो अनजाने में इसको कहीं मजीद कीचड़ उछालने के लिए इस्तेमाल होने का मवाद तो नहीं फराहम कर रहा। तो आई डू वंडर, इट्स अ डिबेट विद इन अस। या एब्सोल्युटली, आई विल ओनली से बहुत लेजिटिमेट पॉइंट्स हैं आपके। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा ख्याल है ये बात वैसे ही होगी नताशा, आप इसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि हम जिस तरह इसको फ्रेम करें, हम जिस तरह के इश्यूज हाईलाइट करें, वो ये गंदे इश्यूज ना हो, वो मोरालिटी के, प्राइवेट लाइफ के इश्यूज ना हो। हम उसको फ्रेम जिस तरह करें, हम थोड़ा रिस्पॉन्सिबली करें, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट के और लीगल इश्यूज जो हैं वो ज्यादा हो। बट यू राइट, ये एक डबल एज सोर्ड है, आप पूरी तरह डिस्कोर्स को कंट्रोल तो नहीं कर सकते। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा। ट्यूसडे को ये जो एफिडेविट है, ये ट्यूसडे को जो पिटीशन है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेकअप किया। ट्यूसडे को हियरिंग होनी है, हमें पता चलेगा कि उसमें क्या पेशरफ्त हुई। जैसे कि बेनजीर ने बताया, उसमें एक एफिडेविट है जो एक नया डॉक्यूमेंट है। मेरा ख्याल है, हमारा ख्याल है कि इससे पहले उस वाले डॉक्यूमेंट पर बात नहीं हुई थी। तो आप हमें प्लीज कमेंट में बताएं कि आपके ख्याल में ये बात जो है ये होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जो हमने सारी बातें की, इनके अंदर मेरिट है कि नहीं है, या हम लोग गलत हैं या हम सही कह रहे थे। आप हमें बताएं, अपने व्यूज से आगाह करें। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल औरतकार को सब्सक्राइब कीजिएगा। मंडे को 7 बजे, फिर नेक्स्ट मंडे को 7 बजे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरतकार।